रहूंगी, चुप रहूंगी। तुमसे बात करने के लिए इस बेचारे ने ट्रैंकुलाइजर्स लिए हुए, पर ये भी नहीं चाहता था कि ये हम दोनों को देख सके। मुझे तलाक चाहिए। मैं नहीं रह सकती उसके साथ, मैं नहीं रहूंगी उसके साथ। वकार, आपने नौशीन के लिए क्या सोचा है? नौशीन अब यहीं रहेगी। लेकिन वकार, लेकिन कुछ नहीं। महजबीन, मैं आपसे पहले भी कह चुका हूं कि नौशीन यहीं रहेगी, और ये बात मैं आज आपको आखिरी बार बोल रहा हूं, और इस हवाले से मैं आपसे दोबारा कोई बात सुनना नहीं चाहता हूं। और अगर आपको नौशीन का यहाँ रहना नागवार गुजरता है तो आप शौक से अपने घर जा सकती हैं, बल्कि अगर आप चाहें तो मैं खुद आपको छोड़ के आ सकता हूं। हुमा, फिर आपको कैसे पता चला कि खावर अंकल की तबीयत ठीक हो गई और ये सारी साजिश जिब्रान की है? खुद जिब्रान ने मुझे बताया। जिब्रान ने बताया मुझे। हुमा, जब आपको पता चल ही गया था कि इस पूरी कहानी में खावर अंकल का कोई कसूर नहीं है, तो आपको चाहिए था कि आप उनको दोबारा कबूल कर लेते। तब तक बहुत देर हो गई थी। भाई ने मुझे तलाक दिलवा दी। मम्मी का इंतकाल हो गया और अफशीन भी अपने शौहर के साथ बाहर चली गई। वो बहुत नाखुश थी मुझसे, बहुत नाखुश थी। जिब्रान का कजन अरसलान अफशीन के शौहर इरफान का दोस्त था। जिब्रान ने जो बात उससे कही, उसने अफशीन को बताया। उसने भी यकीन कर लिया। और क्यों ना करती वो यकीन। सारी तुम्हारी माँ ने भी तो मुझ पे यकीन नहीं किया था। उसके बाद जिब्रान एक बहुत मुझीब बीमारी में मुब्तला हो गया। वो मुब्तला हो गया। उसने मरने से पहले एक बार खत लिखा मुझे, जिसपे सारी गुनाहों का इतराफ किया। बहुत देर हो गई थी तब तक। खावर अपनी जिंदगी में बहुत खुश था। उसने फिर से अपना घर आबाद कर लिया। मेरी कोई हैसियत नहीं थी उसकी जिंदगी में। अब बहुत देर
हो गई थी, किसको बताती खत के बारे में? भाई को से तो कभी जरूरत ही नहीं पड़ी यकीन दिलाने की। उसने तो मुझ बहुत यकीन किया, भाई ने मुझ पे हमेशा यकीन किया, पर मैंने इस खत का जिक्र से भी नहीं किया है। लेकिन फूमा, सारी दुनिया आपको कसूरवार और गुनहगार ठहराती है। फाइजा की अम्मी ने आपके साथ क्या सलूक किया था, और मेरी अम्मी वो आपको दिन रात जलील करती, आपको तकलीफ पहुंचाती। मुझे किसी से क्या लेना देना? उसे पता है कितनी कथाकार हूं मैं, कितनी मासूम। मेरे लिए इतना ही काफी है। मेरे भाई ने मुझ पे यकीन किया मेरे भाई ने मुझ पे। आखिरत में देगा वो मुझे। उसने मेरे भाई के दिल में मेरे लिए प्यार डाला। उसने मुझे रहने के लिए छत दी। ये घर मेरा नशीमन है, मेरा नशीमन है ये घर। मेरी जिंदगी के इतने साल गुजारने का सहारा दिया मुझे। तुमने बहुत इसरार किया तो तुम्हें बता दिया मैंने। किसी से मत कहना आगे। नहीं फूमा, ये नहीं हो सकता। मैं इस दुनिया के सामने आपको एक खताकार की हैसियत से नहीं रहने दूंगा। आपका दिल बहुत बड़ा होगा, मगर मेरे में इतना हौसला नहीं है। मैं जानता हूं कि आप कितनी अजीम है। एक गुनहगार की हैसियत नहीं दे सकता। सबको बताऊंगा, मैं सबको हकीकत बताऊंगा। मेरी फूमा, मेरी फूमा, सबको बता। बहुत अच्छा किया मेरी गुड़िया जो तुम आ गई। थैंक यू सो मच आंटी। मैंने ये सोचा कि मैं अगर घर पे होती तो मैं बोर होती। वैसे आंटी असद कहाँ पर है? असद तो कॉलेज गया हुआ है। मेरा ख्याल है अब तो आने वाला होगा वो। ऐसा करते ना, लंच साथ में करते। ओके आंटी, जैसा आप कहती हैं। चलो बैठो, मैं लंच लगवाती हूँ। अरे अहमद बाबा, बैठे बैठे बैठे, प्लीज बैठे, बैठो बेटा। यार फाइजा को देखा? अमरीन, फाइजा को तुमने देखा? हाँ, कॉलेज तो आई थी, मगर वो थोड़ी देर पहले उठकर चली गई। अच्छा, कहाँ गई है कुछ पता है? पता नहीं। फाइजा,
फायदा, फायदा। ड्राइवर, गाड़ी निकालो। क्या बात है बीबी जी, अगर आपको कोई परेशान कर रहा है तो मैं उसको देख लेता हूँ। तुमसे जितना बोला जाए उतना करो, चलो। फाइजा, जी मामा। क्या बात है? बहुत अपसेट लग रही हो। मामा, आज असद मुझसे बात करने की कोशिश कर रहा था यूनिवर्सिटी में। असद बहुत ही घटिया आदमी है, बिल्कुल अपनी फुप्पी पे गया है। उस दिन इतनी बेइज्जती करवाने के बावजूद भी उसे शर्म नहीं आई। खैर, तुमने उसे क्या जवाब दिया? मैंने उसे कोई जवाब नहीं दिया। वो मुझसे बात करने आ रहा था, मैं उससे पहले ही गाड़ी में बैठकर घर आ गई। मामा, मुझे डर लग रहा है कि वो कहीं घर ना आ जाए। ऐसे कैसे घर आएगा? और अगर आएगा घर तो मैं देखती हूँ कि सही सलामत वापस कैसे जाता है। मामा, मामा वो आ गया, देखें। तुम रुको, यहीं रहना, मैं देखती हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैं फायजा की कॉलेज में पढ़ता हूँ, मुझे फायजा और उसकी मम्मा से मिलना है। आप यहीं रुकें, मैं पूछ के आता हूँ। कोई असद साहब आए आपसे मिलने। उन्हें कह दो उनसे यहाँ कोई मिलना नहीं चाहता, और अगर शराफत से तुम्हारी बात ना माने ना तो ड्राइवर को लेकर जाओ और उन्हें मार के भगाओ यहाँ से। जी बेगम साहब। चले जाओ यहाँ से, कोई तुमसे मिलना नहीं चाहता है। देखिए प्लीज, मेरा उनसे मिलना बहुत जरूरी है। यार तुम्हें उर्दू जबान समझ में नहीं आती? जब कह दिया है कि यहाँ आपसे कोई मिलना नहीं चाहता है तो फिर क्या आपको किसी और जबान में समझाना पड़ेगा? उफ मेरे खुदाया। देखिए मेरा उनसे मिलना बहुत जरूरी है। उनको एक गलत फहमी हो गई है, वो गलत फहमी दूर करना बहुत जरूरी है। प्लीज।
मामा ये सब क्या हो रहा है मामा? मामा असद कितने बुरे तरीके से क्यों मार रहे हैं मामा बोलो? देखो फाइजा, असद के साथ जो कुछ हो रहा है वो इसका मुस्तहिक है। मैंने मना किया था ना, फिर क्यों कर रहा है वो ऐसी हरकतें? ये सब कुछ उसकी बदकिरदार फूफो की तरबियत का नतीजा है। मामा हाथ जोड़ती हूँ मामा, मैं थक गई हूँ मामा, आप उनको जाके रोके, नहीं तो मैं। नहीं तो क्या? तुम कहीं नहीं जा रही, खबरदार जो एक कदम भी आगे बढ़ाए। मामा प्लीज प्लीज मामा, मैं आप क्या क्या करती मामा, मामा मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती मामा असद को कोई इतना बुरा मारे। मामा आई प्रॉमिस, जिस दिन से आपने मना किया मैंने असद से कोई बात नहीं की। बेटा प्लीज प्लीज बेटा मेरी बात सुनो, प्लीज ट्राई एंड अंडरस्टैंड मी। देखो उसका चैप्टर अब क्लोज हो गया है, वो जो डिजर्व करता था वही उससे मिला है, वो चला गया है, वो दोबारा नहीं आएगा यहाँ। संभालो अपने आप को। फाइजा असद बेटा कहाँ रह गए हैं आप? आपको पता है हम सब आपका इंतजार कर रहे हैं लंच पे। मिसेस शाइस्ता गिलानी और उनकी बेटी ईशा गिलानी हम यहाँ बैठे हुए हैं। अम्मी मैं थोड़ा मसरूफ हूँ, मैं नहीं आ सकूंगा लंच पर। बेटा आप अपनी सारी मसरूफियात अभी छोड़कर फौरन पहुंचिए। देखिए हम लंच नहीं करेंगे आपके बगैर। अम्मी आई एम वेरी सॉरी, अगर आप मुझे पहले बोलती तो मैं उसके हिसाब से प्लान बना लेता, लेकिन अब थोड़ा मुश्किल है, फिर कभी सही। सॉरी अम्मी। अच्छा ठीक है बेटा, बाय। वो असद एक्चुअली एक प्रोजेक्ट पे काम कर रहा है, उसी सिलसिले में कराची से बाहर गया हुआ है, तो वो कह रहा था कि मुझे पहुंचते हुए 2-3 घंटे तो लगेंगे, आप लोग लंच कर लें। तो हम लोग लंच कर लेते। आंटी लंच बाद में करेंगे फिर कभी। मम्मी क्या ख्याल है, हम चलें? कह रही है ईशा भी किसी वक्त, और जिस सिलसिले में हम लोग आए थे तकरीबन हमारा काम हो ही गया, और इंशाल्लाह ताला लंच भी होता रहेगा। ठीक है, और आप भी आइएगा इंशाल्लाह। बेटा प्लीज तुम आती रहा करो, बहुत अच्छा लगा है। आंटी मुझे भी बहुत अच्छा लगता है ना। फायजा क्यों फोन कर रही है? हाँ बेटा फायजा बोलो, खैरियत है? पापा मैंने आपसे बहुत जरूरी बात करनी है। हाँ हाँ कहो बेटा, मैं सुन रहा हूँ। पापा मेरी क्लास में एक असद नाम का लड़का पढ़ता है। हेलो बेटा बोलो। हाँ कॉलेज में आपके साथ एक लड़का असद पढ़ता है, आगे? पापा असद आपकी पहली बीवी के भाई का बेटा है। तो तुम क्या कहना चाह रही हो, मुझे साफ साफ कह दो। पापा असद मेरा बहुत अच्छा दोस्त है। जब मामा को पता चला कि वो नौशीन के भाई का बेटा है, मामा बहुत नाराज हुई है। आज असद आया भी था मामा से घर पे बात करने के लिए। मामा ने सुने बगैर उसको चौकीदार ड्राइवर से पिटवाया और घर से निकलवा दिया। अच्छा ठीक है कोई बात नहीं, तो मुझे असद का नंबर एसएमएस कर दो जरा, मैं उससे बात करता हूँ। जी बाबा। क्या हुआ? कहाँ गए थे? किसने किया? हुमा मैं फायजा के घर गया था। क्या
क्या जरूरत थी? ये हशर हो गया तुम्हारा। मैं जाती, खुद बोलती। मेरा कसूर है सारा, मेरे असद का कोई कसूर नहीं। नहीं फूमा, आपका कोई कसूर नहीं है, और ना ही मुझे इतनी कोई फिक्र है कि फायजा को मनाऊं मैं तो सिर्फ इस वजह से उनके घर गया था ताकि उनकी अम्मी को मैं बता सकूं और आपकी पोजीशन क्लियर कर सकूं। वाह, मेरा बेटा वहां अपनी इस फूमा की पोजीशन क्लियर करने गया था और खुद घायल होकर आ गया। जी अम्मी। भाभी। जी अम्मी के बच्चे, आखिर इस जादूगरनी ने तुम पे ऐसा क्या जादू कर दिया कि तुम इसके खातिर अपनी जान गंवाने के लिए तैयार हो गए हो? फूमा, फूमा संभाले अपने आप को। अम्मी, बेहतर है कि आप यहाँ से चली जाएं। क्या तुम इस बदकिरदार औरत के लिए मुझे यहाँ से जाने के लिए कह रहे हो? माना जवानी में ये बहुत खूबसूरत हुआ करती थी, हर मर्द को अपने काबू में कर लेती थी, लेकिन क्या अब भी? अम्मी प्लीज, आप जाएं यहाँ से, हम बाद में बात करेंगे इस पर। ठीक है, अभी तो मैं यहाँ से चली जाऊंगी, लेकिन आने दो तुम्हारे बाप को। आज तो ये फैसला होकर रहेगा कि इस घर में मैं रहती हूँ या ये मनूस औरत। फूमा, फूमा यहाँ है। फूमा देख। ये किसकी कॉल आ गई? हेलो असद साहब। जी बोल रहा हूँ, आप कौन? बेटा मैं फायजा का फादर खावर बात कर रहा हूँ। मैं आपसे मिलना चाहता हूँ। जी अंकल, मैं भी आपसे मिलना चाह रहा था। मेरी पूमा की तबीयत खराब हो गई है, मैं इनको मेडिकल रिलीफ देकर फिर आता हूँ। क्या हुआ आप? क्या हुआ है नौशीन को? नौशीन? इनको कहाँ से नौशीन? अंकल मैं अभी फोन पे नहीं बता सकता, मैं आकर आपसे बात करता हूँ। अच्छा ठीक है बेटा, मैं आपका इंतजार कर रहा हूँ अपने ऑफिस में, ठीक है? जी अंकल, मैं आता हूँ। सर के नीचे। मैं आपके लिए पानी लेकर आ रहा हूँ। हाँ असद बेटा, अब कैसी तबीयत है नौशीन की? अब्बू को उनके पास बिठा कर आया हूँ। अगर मेरा आना इतना जरूरी ना होता तो शायद मैं ना आता। बेटा फायजा बता रही थी कि आपको मेरी मिसेस से कुछ कहना है। मुझे बता दो, मैं भी सुनना चाहता हूँ। आपको बताऊं या उनको बताऊं, एक ही बात है। दरअसल इस हकीकत का मुझे भी अभी पता चला है। ये खत जिब्रान ने मरने से पहले कोरियर किया था फूमा को। इस खत से उनके दिल में जो आपके खिलाफ गलतफहमियां थी वो तो ठीक हो गई, लेकिन जो दुनिया वालों के दिल में बदगुमानियां हैं वो नहीं हुई। वो
वो सिर्फ आप ही कर सकते हैं। ले लीजिए। हेलो। हाँ असद बेटा, फूमा को मैं हॉस्पिटल ले गया था, उनकी तबीयत ठीक नहीं थी। डॉक्टर्स ने बोला है कि उनको कोई शदीद सदमा पहुंचा है। फिलहाल ट्रैंक्विलाइजर्स दिए हैं तो आराम कर रही हैं वो। अच्छा तुम कहाँ पे हो अभी? अबू मैं खावर अंकल के ऑफिस आया था, अब घर जा रहा हूँ। खावर अंकल के पास? वहाँ क्या कर रहे हो तुम? अबू फूमा के हवाले से बहुत सी बातें सामने आई हैं जिससे पता चलता है कि खावर अंकल का इतना कसूर नहीं है। मैं घर आ रहा हूँ, मैं बाकी बातें आपको घर आके बताता हूँ। अच्छा तुम घर पहुंचो, मुझे शिद्दत से इंतजार है तुम्हारा। ओके अबू, अल्लाह हाफ़िज़। ओ मेरे खुदाया, मुझे माफ कर दीजिए। खबर हमसे कितनी गलती हो गई। ये खत पढ़ के मुझे एहसास हुआ है कि नौशीन तो बिल्कुल बेकसूर है। आपको तो ये खत पढ़कर एहसास हुआ है, लेकिन मैं तो उस तमाम ड्रामे का मरकजी किरदार था और मैं जानता था, मुझे यकीन था कि नौशीन ऐसी नहीं, वो ऐसा कर ही नहीं सकती। लेकिन हालात ने ऐसा पलटा खाया था कि मैं अपनी बेगुनाही भी साबित ना कर सकता था। हालांकि मैंने बहुत कोशिश की इरफाना, मैंने कई बार कोशिश की, लेकिन जिब्रान ने उसके दिल में मेरी तरफ से कुछ ऐसी बातें डाल दी थी कि वो कुछ सुनने के लिए तैयार ही नहीं थी, मुझे सुनना ही नहीं चाहती थी। तो अब भी तो कुछ नहीं बिगड़ा। अब तो नौशीन भी ये जानती है कि इस सब में आपका कितना कसूर है। तो फिर चले। कहाँ? नौशीन के घर। क्या? नौशीन के घर? लेकिन क्यों? क्योंकि मैं दुनिया को बताना चाहती हूँ कि वो बेकसूर है, कि वो गुनाहगार नहीं है, कि उसने शौहर परस्ती की इंतहा कर दी, कि उसने आपकी खातिर कितनी कुर्बानियां दी और हम उसे गलत समझते रहे। खबर में उस औरत को सलाम करना चाहती हूँ कि उसने इतना सब्र किया। प्लीज
प्लीज खबर मुझे उसके पास ले जाओ। प्लीज खबर मुझे उसके पास जाना है, मुझे उससे माफी मांगनी है, उसे सलाम करना है। क्या उसने आपकी खातिर कितना कुछ किया, मुझे ले जाए प्लीज। और मुझे जाना है नौशीन के पास। आप लोग यहाँ? बेटा मुझे माफ कर दो, मुझसे बहुत ज्यादती हो गई, तुम्हारे साथ बहुत गलत किया मैंने, मुझे माफ कर दो। और मैं तुम्हारी फूमा से माफी मांगने आया हूं, क्योंकि मैं उनका मुजरिम हूं। आइए प्लीज, आइए। किसी से कोई शिकायत नहीं, सबको। बेटा ऐसे नहीं बोलते। मुझे किसी से शिकायत नहीं है, शिकायत नहीं है मुझे किसी से। अबू, वो खावर अंकल, इरफाना आंटी और फायजा आए हैं। खावर को बुलाओ। ताकि वो अपने दिल का बोझ हल्का कर ले। मुझे माफ कर दो नौशीन, मैं बहुत शर्मिंदा हूं अपने आप से। बहुत देर कर दी, मेहरबान आते आते। नौशीन मुझे माफ कर दो, मैं बहुत शर्मिंदा हूं तुमसे, मुझे माफ कर दो प्लीज। फायजा, भाभी, हम नहीं मिले भाभी। पर इस रिश्ते में एतराज मत करना। खावर नहीं, कभी भी नहीं, कभी भी नहीं। नौशीन, नौशीन बेटा, नौशीन। फूमा, फूमा, होश हो जाओ तुम, जान छूट गई ना तुम्हारी, चली गई नौशीन। अबू ये बोलती नहीं। फूमा,
कुछ बोले नौशीन बेटा, मुझे माफ कर दो। तुम जीत गई। बहुत चाहती थी, मुझे माफ कर दो। असद, बेटा पानी लाओ, आपको बोला ना। मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो। मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो। किसी को कभी भी मैं कुछ ना कहूंगी कि जितना भी गहरा हो जख्मों का पहरा कि मैं